ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी और मैं हूं आपके साथ विकास सहरावत। आज हम आपको लेके आए हैं जानी चोर की गुफा, जो हरियाणा के महम में स्थित है। और इस गुफा की बहुत पुरानी कहानियां और रहस्य हैं, जिनसे हम आज आपको रूबरू कराएंगे। हमारे साथ बने रहिएगा। ये बहुत पुराना टाइम से है। मेरे दादे परदादे पुरातत्व विभाग से इसको जानते हैं, लेकिन ये ऐसा हमारा मानता है मैम तुबिशी ये कि मैम तुबिशी में एक जानी चोर नाम का एक आदमी हुआ करता। वो एक घोड़ा रखा था, तो वो शेर साहब से अपना धन चुरा के इस कुएं में कूद जा रहा था वो। और कुएं के कूदने के बाद उसके पास एक मणि हुआ एक। अच्छा, तो उनके पास आपके अनुसार कोई मनी भी हुआ करती? उसके पास एक मणि हुआ। वो मणि क्या होती है? पीछे जो साइड में कुआं है नहीं, हो ये कुआं का पानी पार जा रहा हो। अब कुआं इसमें यूं कूद गई यहाँ से, और वो गरीब आदमियों में और भी बांट दिया रहा। इस बावड़ी के, इस गुफा के बारे में और क्या बताना चाहेंगे आप? कुछ और है? हाँ जी, मैंने 181 पैड़ी अपनी अपनी जिंदगी में मैंने मुझे गिनी हुई है, यहाँ से लेकर वहाँ तक ये। लेकिन अब तो यहाँ पे कुल 50 या 60 सीढ़ियाँ हैं। तो मेरे पिताजी ने 2 से 2 गिनी हुई है। यहाँ की सीढ़ियाँ? यहाँ की सीढ़ियाँ 2 से 2 मेरे पिताजी ने गिनी हुई है। तो वो सीढ़ियाँ आप कहाँ हैं, ये बताएंगे आप? ये आप ये मिट्टी डलवाई गई इसमें, ये इसको लुप्त करवाया गया इसको बावड़ी को। ये 1987 में चौधरी देवदास जो चीफ मिनिस्टर बने ना, तो उस टाइम ये क्या हुआ है, यहाँ कुछ आदमी तत्व समाजी के यहाँ शराब पीने लगे, तो इसलिए वो बंद करवा दी गई है। इसका पानी कटवाया तो ये इंजीनियर ने बताया कि ये जो पानी कटवाओगे ना तो ये दीवार जो है ना अपनी मिल जाएंगी। ये कुछ और इसके नीचे और भी कुछ मंजिल या कुछ और इसके नीचे कुछ था? हाँ जी, बताइए। हमारा देखा हुआ है जो पूर्व साइड से प्रकार नीचे उतरता है, इसके द्वार के नीचे ही एक प्रकार और नीचे था। आप ये सामने ये गेट देख रहे हो आप, ये इन गेटों के नीचे और भी गेट हैं। अरे ये जो बावड़ी का जो उरला है नहीं, वो पश्चिम साइड का गेट यू, इसके नीचे देखो जाओ यू गेट रहा यू, इसके नीचे और भी है गेट और भी है। ये कुछ मानता ऐसा है कि इनकी जो सुरंग है ना दिल्ली तक है इसकी। ये जैसे हमारा खेड़ी गाँव है, ये हॉस्पिटल है हमारा यहाँ, तो यहाँ पर इसका जो पानी निकलवाया गया ना, तो उन कुआं का पानी भी सूखने लग गया। तो इसकी सुरंग बहुत लंबी है जी। अभी आपने सुना कि ये कह रहे हैं कि ये आसपास के कुओं का जो पानी है, इससे उनका बहुत संबंध है। हाँ। और इनको खाली करवाते उनका पानी भी सूख गया। हाँ। और इसके नीचे ये कई मंजिल और बता रहे हैं। आसपास रहने वाले स्थानीय निवासियों से गुफा के बारे में जानकारी लेकर जब हमारी टीम गुफा में सीढ़ियों के रास्ते धीरे धीरे नीचे उतरने लगती है, तो हमें दोनों दीवारों के बीच में एक ऐसा क्षेत्र नज़र आता है जिसके अंदर मिट्टी भरवा दी गई थी। इस मिट्टी के नीचे दफन है और नीचे जाने वाली सीढ़ियाँ तथा गुफा से दूसरे स्थानों पर जाने वाले रास्ते। जब हमारी टीम इन दीवारों को देखती है तो इनके अंदर मजबूत छोटी ईंटें और चूना लगा हुआ है। ये दीवारें इतनी मजबूत हैं जिनका कोई मुकाबला नहीं। इस तरफ की दीवार में बहुत सारे छेद करवा दिए गए थे जिनका रहस्य हम समझ नहीं पा रहे हैं। सामने हमें एक विशाल का दरवाज़ा नज़र आता है जिसके अंदर हमारी टीम दाखिल हो जाती है। इस दरवाजे के अंदर सामने एक और विशाल दरवाज़ा दिखाई देता है। जब हमने इस दरवाजे के ऊपर इस विशाल काय गुंबद को देखा तो बड़ा अनोखा दृश्य देखने को मिला। सामने दरवाजे पर जब हमारी टीम जाती है तो हमारे दाहिनी ओर एक दरवाज़ा है जिसमें सीढ़ियाँ हैं जो ऊपर की तरफ जाती हैं। और सामने दरवाजे के अंदर जब हम दाखिल हुए तो हमें दिखाई दिया एक आयताकार बड़ा कुआं। हालांकि इस कुएं का पानी गंदा हो चुका था, लेकिन दिखने में यह कुआं बहुत गहरा था। इतनी बड़ी गुफा के बीच में एक कुएं का होना कोई सामान्य बात नहीं लग रही थी। और गुफा भी इतनी विशालकाय। जब हमने धीरे धीरे
आगे बढ़ने की कोशिश की तो हमें सामने एक और छोटा दरवाज़ा नज़र आता है। जब हमने गुफा को देखते देखते दरवाजे के पास पहुंचने की कोशिश की और देखा तो हमें इस दरवाजे के अंदर दिखाई दिया एक और कुआं जो गोलाकार में बना हुआ था और दिखने में बहुत गहरा है, जो बहुत ऊंचाई भी लिए हुए है। जब हमने ऊपर की तरफ देखा तो इसकी ऊंचाई भी बहुत थी। इस कुएं का पानी हालांकि गंदा हो चुका था। इस गुफा का समापन यही नहीं हो जाता। इस गुफा की सुरंगें यहाँ के स्थानीय निवासियों के अनुसार दिल्ली तक भी जाती हैं और हरियाणा के रोहतक के चिड़ी गांव और भिवानी के खरगकला गांव पर भी इस गुफा के दूसरे छोर आज भी मौजूद हैं। इस विशालकाय आयताकार कुएं के बारे में कहा जाता है, जानी चोर अमीरों से धन लूटकर इस कुएं में कूद जाया करता था और इसके रास्ते अपनी गुफाओं में गायब हो जाता था और बाद में उस धन को गरीबों में बांट दिया करता था। यहाँ के लोगों के अनुसार जानी चोर को ज्ञानी चोर और एक विद्वान और एक मसीहा भी कहा जाता है। हालांकि यहाँ के कुछ लोग इसे शाहजहां की बावड़ी भी कहते हैं। जब हमारी टीम ने ध्यान से इस गुफा को देखा तो दीवार के ऊपर एक पत्थर लगा था, जिस पत्थर पर कहा जाता है जानी चोर ने अपनी भाषा में एक लेख लिखा है जिसमें इस गुफा का पूरा रहस्य अंकित किया गया है। हालांकि इस भाषा को आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। जो इस भाषा को पढ़ लेगा वो इस गुफा का पूरा राजदार हो जाएगा और इसके नीचे दबे खजाने का भी। जब ऊपर से हमने दाहिनी ओर देखा तो नीचे की तरफ सीढ़ियाँ जाती हैं, जहाँ अंदर देखने पर हमें बहुत सारे चमगादड़ भी दिखाई दिए और ये पुरानी सीढ़ियाँ नीचे की तरफ जा रही थी। इस गुफा की दीवारों को देखते हुए ये कोई आम दीवारें नहीं लगती। इतनी भारी भरकम और विशालकाय दीवारें हर जगह देखने को नहीं मिलती। ये पुरानी सीढ़ियाँ इस गुफा से ऊपर की ओर जाती हैं, जिनसे होते हुए इस गुफा से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है। हालांकि ये गुफा अब हरियाणा सरकार के अंतर्गत एक ऐतिहासिक स्थान बना दिया गया है और इस गुफा के संरक्षण में कुछ लोगों की यहाँ पर तैनाती भी की गई है। इस गुफा को देखकर हमारी टीम धीरे धीरे इसकी जांच पड़ताल करके ऊपर जाने लगती है। हमारा चैनल यहाँ की कही जाने वाली सभी बातों को सत्य तो नहीं कह सकता, लेकिन इतना ज़रूर कहते हैं, यहाँ कुछ तो है।